आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स एंड माय फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग नोट मेकिंग पर बातें कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि वो कौन से तरीके हैं जो कंपैरेटिवली वीक हैं, कि अगर आप उस हिसाब से नोट मेकिंग करते हैं तो आपको क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं। फिर हमने जो बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ नोट मेकिंग हो सकता है उस पर भी बातें की, और मैंने आपको बताया ये भी कि अगर ये बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ नोट मेकिंग है तो क्यों है। उसका आधार था कि जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारे माइंड की जो अंडरस्टैंडिंग की स्टेजेस होती हैं, उसका जो प्रोसेस है वो किस तरीके का है, उस बेस पर हमने बातें की। फिर हमने नोट्स प्रीलिम्स के कैसे बनाए जाएँ, पिछले क्लास में आपको याद होगा हमने उस पे भी बातें की। अब बारी आ गई है फ्रेंड्स उस फाइनल स्टेज की, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आपका मेंस एग्ज़ाम की, उसकी नोट मेकिंग आप कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, मेंस की बात करें तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। देखने से जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा आसान है। आपको टॉपिक्स देख के या क्वेश्चन देख के उतना हार्ड लगेगा नहीं। लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे उसको तो आपको लगेगा कि 2-3 लाइन के बाद आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, या आपको ये ही नहीं पता चलेगा कि मैं शुरुआत कैसे करूँ, ख़त्म कैसे करूँ। ख़त्म तो बाद की बात आती है, शुरुआत कैसे करें वहीं आप फँसेंगे। तो अलग-अलग स्टेजेस में अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो आप एक कोई भी क्वेश्चन उठाइए और उस पर लिखने की तो बाद की बात है, आप सोचने की कोशिश कीजिए कि आप इसको कैसे लिखेंगे। और फिर पूरे अवेयरनेस के साथ, पूरे ध्यान के साथ गौर से देखिए कि आपको क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं। समझने से लेकर, क्वेश्चन को समझने से लेकर, उसकी दिमाग में स्ट्रक्चरिंग तक, उसके बाद किस तरीके से आंसर का स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, उसके बाद माइंड और हैंड के कोऑर्डिनेशन से आंसर को लिखने तक, बहुत तरह की बातें होती हैं। इसीलिए मेंस की जो नोट मेकिंग है वो बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, कि क्या तरीका अपनाया जाए कि हम इस तरीके से मेंस की नोट मेकिंग कर सकें कि वो हमें एग्ज़ामिनेशन के आंसर राइटिंग में मदद कर सके। कि ऐसा हो हमारा नोट मेकिंग कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और आप आंसर लिख रहे हैं, तो प्रश्न पढ़ते ही आंसर खट से दिमाग में बनने शुरू हो जाने चाहिए। और वो कैसे होगा? जब आपने सही तरीके से अपनी तैयारी की होगी। अब तैयारी का क्या मतलब? उसमें नोट मेकिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी आप आंसर सोचने की बारी आएगी कि मैं इस पे कैसे आंसर क्रिएट करूँ, तो आप क्या याद करने की कोशिश करेंगे? वही जो आपने अपने उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स में लिखा होगा, तैयार किया होगा, वहीं से तो आप चीज़ें अपने दिमाग में लेके आएँगे। तो वो चीज़ें उस तरीके से कैसे हों कि आपकी सच में मदद कर सकें और उसी तरीके से मदद कर सकें, जैसे कि आपको ज़रूरत है। तो मेंस नोट मेकिंग का फ्रेंड्स, बहुत रिसर्च के बाद एक बहुत, यूँ कहूँ कि मैं, वो जो आंसर राइटिंग के करीब हो सकता है, करीब से करीब, उसके लिए जो नोट मेकिंग हो सकती है, उसे मैंने ढूँढने की कोशिश की है। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसमें आपको बिल्कुल स्टेज बाय स्टेज और जो प्रोसेस होती है, उसको फ़ॉलो करना चाहिए, उसको किसी भी हाल में ब्रेक नहीं करना चाहिए। वो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जिस भी टॉपिक पर आप नोट मेकिंग करने जा रहे हैं, अभी जिस नोट मेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिक्स की नोट मेकिंग है। करंट के लिए हम लोग अलग से बात करेंगे। ये जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स होते हैं, जब आप उन्हें तैयार कर रहे हैं मेंस के लिए, तो टॉपिक को तैयार करने से पहले पहले तो आपके पास बिल्कुल डिटेल्ड सिलेबस होना ही चाहिए, जो आपको पता हो कि मुझे किस-किस टॉपिक की तैयारी करनी है और
उसका सिस्टम क्या है, पहले कौन, पहले कौन, पहले कौन, इस तरीके से वो आपके पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए, यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो बहुत शॉर्ट है, उसके पीछे बहुत सारे हिडन सिलेबस हैं, बिटवीन द लाइन्स हैं, जिस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। तो आप कंप्लीट पहले अपना सिलेबस तैयार कर लेंगे, सिलेबस जब आपके सामने है, अब बात आती है नोट मेकिंग की। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि जिस भी टॉपिक पर आप नोट बनाने जा रहे हैं, पहले उस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, पिछले कुछ सालों को देखिए जाकर और उसके उस टॉपिक से रिलेटेड पहले उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए एक पेज में या कॉपी में जहाँ भी आप करना चाहते हैं और देख लीजिए कि किस डिज़ाइन से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैं इस टॉपिक को किस तरीके से तैयार करूँ। वो करने के बाद आप एंगल लिख लीजिए कि आपको किन-किन पॉइंट्स पर अपने नोट्स बनाने हैं। वो आपकी पॉइंटिंग हो जानी चाहिए। अब आपको नोट मेकिंग करना है। अब देखिए बुक्स में जब आप टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो उसमें जो है बहुत सारी बातें लिखी गई होती हैं। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशंस भी बहुत होते हैं। अब सोचिए एक किताब लिखी जाती है, एक-एक टॉपिक पर पूरा-पूरा चैप्टर होता है। तो क्या आप पूरे चैप्टर को याद करेंगे? कि नोट मेकिंग के लिए कुछ स्पेशल करना होगा आपको? तो वही बात होती है, आपको करना ये है कि आपने जो टॉपिक और उसके एंगल्स तैयार किए हैं, अब जब आप उसको चैप्टर में पढ़ेंगे, तो एक पेंसिल रखिए हाथ में और जो भी आपको लगता है कि ये मेरी आंसर राइटिंग में मदद कर पाएगा या फिर वो टॉपिक है, पहले तो उस टॉपिक को समझने की बारी आती है। जब आपके पॉइंट्स तैयार हो जाएँ, थोड़ा-सा सिस्टम से हम चलते हैं। पहले मैंने कहा कि सिलेबस आपकी पूरी तैयार होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन-कौन सा टॉपिक्स है। उसके बाद क्या कि आपने उस पर क्वेश्चंस देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपके पास जो बैकग्राउंड है वो तैयार है कि अब इस बैकग्राउंड पे अब आपकी बारी आएगी नोट मेकिंग की। तो जिस तरीके से आपको याद होगा कि मैंने लिखा उसमें जो बातें की थी कि यूपीएससी के नोट्स बनाए तो ऐसे बनाएँ, उस क्लास में जिस तरीके से मैंने बात की थी, आपको मैंने 9 पॉइंट्स दिए थे कि उस बेस पर आपको अपना नोट तैयार करना है। तो देखिए अगर वो 9 जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, उस पर अगर आप मेंस के लिए कोई भी टॉपिक तैयार कर लेते हैं, तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। लेकिन डायरेक्ट वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। शुरू में वो 9 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि क्या-क्या जुटाने हैं। वो 9 पॉइंट्स बस आपके सामने होने चाहिए। व्हाट, व्हाई, हाउ, उसके ये प्रॉब्लम्स, पॉज़िटिव्स, नेगेटिव्स, वे फॉरवर्ड जो भी मैंने चीज़ें बताई थी आपको याद होनी चाहिए। उन 9 पॉइंट्स के बेस पर अब आप उसको दिमाग में रखिए और चैप्टर पढ़ना शुरू कीजिए। उस टॉपिक से रिलेटेड आप चाहे बुक से पढ़ रहे हों या इंटरनेट से पढ़ रहे हों, जहाँ जहाँ से भी आप उसको कर रहे हों, वो दिमाग में है आपके, अब क्या करना है आपको पेंसिल रखना है पास में और जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें उससे रिलेटेड पॉइंट्स जहाँ भी आपको मिल रहे हैं, सिस्टम वाइज़ उसको आप अंडरलाइन करते चलिए चीज़ों को। अंडरलाइन करते चलिए और अब जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाए और आपको लगता है कि ये जो मैंने अंडरलाइन किया, अंडरलाइन वही करना है आपको जो आपको लगता है कि आंसर राइटिंग में आपकी मदद कर सकेगा और जो 9 पॉइंट्स मैंने बताए थे उसके अकॉर्डिंग है। तो ये जब आपको पता चल जाए, तो फिर अब क्या करना है पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जो आपने अंडरलाइन किया है, उसमें से जो पार्ट जिस भी नोट मेकिंग के पॉइंट में फिट होता है, वो जो 9 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, तो जिस भी पार्ट में उसमें से जो भी पॉइंट फिट होता है, उन 9 पॉइंट्स के साथ आपको वो पार्ट लिख देने चाहिए। ये जब आप करेंगे, अब उस पॉइंट्स के बेस पर अब वापस आप क्वेश्चंस पर आइए, जो आपने क्वेश्चंस देखे हैं यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अब आप ये देखिए कि जो पॉइंट्स आपने तैयार किए हैं, क्या इसके बेस पर आप जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? अगर दे पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका नोट उस पर तैयार हो चुका है। लेकिन अगर कुछ कमी आ रही है कि आप अब भी वो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं ढूँढ पा रहे हैं, मतलब कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो-जो उन क्वेश्चंस के आंसर्स में लिखा जाना चाहिए, वो कंटेंट्स आपके पास आ गए।
कि हाँ, हाँ, ये पॉइंट मैं इस आंसर में लिख सकता हूँ, तो वो पॉइंट्स कम से कम आपके पास हैं। अगर ऐसा हो गया है तो आपका नोट तैयार है, लेकिन अगर कुछ कमी आ रही, तो फिर उस कमी को आपको तलाश करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कमी मैं कहाँ से पूरा कर सकता हूँ। उसके लिए अगर आपको देखिए सारे बुक्स जो हैं, सारे मटेरियल्स जो हैं वो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। अब आपको हाथ-पैर मारना पड़ेगा, या तो इंटरनेट पे जाइए या कहीं और दूसरा सोर्स आप ढूँढने की कोशिश कीजिए, लेकिन उस कमी को पूरा ज़रूर कीजिए। उस कमी को छोड़िएगा नहीं। वो 9 पॉइंट्स आपके पूरे होने ही चाहिए, जो मैंने बात कही थी कि टॉपिक का क्या मतलब होता है, व्हाट, व्हाई, वो टॉपिक की ज़रूरत क्यों है, हाउ, उस टॉपिक के लिए अब आपको करना क्या है, कैसे उसको जो टॉपिक पूछा गया उसको लेके कैसे आएँगे। उन 9 पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके प्रॉब्लम्स, उसके पॉज़िटिव्स, उसके नेगेटिव्स और फिर उसका स्टेप्स टेकन जो गवर्नमेंट ने उस पर स्टेप्स लिए हैं या फिर कोई और स्टेप्स लिए गए हैं उसको पूरा करने के लिए उस टॉपिक पर वो, फिर वे फॉरवर्ड कि आगे आप क्या कर सकते हैं और अंत में फैक्ट्स की मैंने बातें की थी कि उस पर आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको फैक्ट्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने फैक्ट्स नहीं लिखा, सरफेस लेवल का आंसर आपने लिखा, तो यकीन मानिए आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अच्छे मार्क्स क्या, बहुत कम मार्क्स मिलेंगे अगर आपने फैक्ट्स नहीं लिखा तो, क्योंकि फिर डेप्थ नहीं आएगी और फिर आपके रैंकिंग पे प्रॉब्लम आ सकता है और सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर कहीं आपकी रैंकिंग की बात आ गई तो वो ऊपर नहीं जा सकेगी, वो बहुत नीचे रह जाएगी क्योंकि आपका मार्किंग बहुत लो हो जाएगा। इसीलिए किसी भी स्टेज को मेंस में आप कोई लापरवाही नहीं कर सकते। तो इन 9 पॉइंट्स को आपको तैयार कर लेने चाहिए अच्छे से। इस पूरे सिस्टम को जब आप फ़ॉलो करेंगे, ये एक साइकिल है मेंस की, तो आपको जैसे-जैसे जो-जो स्टेज है उसको आप फ़ॉलो करें। सिलेबस से लेके फिर क्वेश्चन पेपर्स की टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो, फिर अब आपको उससे हिसाब से वो 9 पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए चैप्टर को पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ना है जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हैं। फिर आपको नोट मेकिंग तैयार करने के बाद वापस से उस क्वेश्चन पे आना है और देखना है कि आप उस नोट मेकिंग के बल पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, कम से कम उनके कंटेंट्स आपके पास आ गए हैं या नहीं। और अगर कुछ कमी रह गई है, तो फिर आप उनके सोर्सेज़ ढूँढें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। और फिर वापस क्वेश्चंस पर आएँ और देखें कि अब आप उन्हें आंसर कर पा रहे हैं या नहीं, कि उनके कंटेंट्स आ गए हैं कि नहीं। जब ये चक्र आपका पूरा हो जाए, देखिए सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो शुरू में थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन धीरे-धीरे आपको आदत लग जाएगी इसकी। और सबसे बड़ी बात, इसके बिना बात बनेगी नहीं। अगर आपने इस सिस्टम को ब्रेक किया, तो सिस्टमैटिक वे में आपके अंदर बातें बैठ नहीं पाएगी और फिर जो इसको करेंगे फ़ॉलो आगे चल के, उनके लिए ईज़ी हो जाएगा, आपको आपको दिक्कत आ जाएगी। ये सब मैं इस स्टेज में हर स्टेप बाय स्टेप क्यों बातें कर रहा हूँ, क्योंकि इसी तरीके से आपको वहाँ पे जब आप हॉल में बैठे होंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी सिस्टम से चीज़ें दिमाग में आएँगी। क्योंकि दिमाग एक प्रोसेस को मानता है कि आपने सही तरीके से एक प्रोसेस को फ़ॉलो किया है कि नहीं। और कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो ये बातें क्या है कि आप इसके अभ्यस्त हो चुके हैं आप। इसको करते करते ये आपके स्वाभाविक नेचुरल वे में आपके अंदर बैठ गया है। तो एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा ना, आप चीज़ें खट खट आपके दिमाग में आएँगी। आपको दिक्कत नहीं होगा, एक फ्लो में चीज़ें आती चली जाएँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मेंस की नोट मेकिंग करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।